Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach you history of class 6 and this is the chapter 5th, the age of Veds. All of you must have heard of the Veds written over 3000 years ago. The Veds are the one of the earliest literary sources available to us. The period during which they were written is known as the age of the Veds. So basically आज हम chapter 5 पढ़ेंगे. चैप्टर 5 में हम लोग वेद के बारे में आपने सुना भी होगा. लगभग 3000 साल पहले इसे लिखा गया था. ये सबसे अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्सेज से जो हमारे पास अवेलेबल है एज अ रिटन डॉक्यूमेंट. ठीक है. सेकेंड थिंग इन्होंने ये कहा कि जो पीरियड था जिस समय से लिखा गया था उसी को एज ऑफ वेद्स कहा जाता है. द वेद, द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज. देर आर 4 वेद्स, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. तो बेसिकली टोटल बच्चों वेद का मतलब नॉलेज होता है, ज्ञान होता है. और यहाँ 4 टाइप्स ऑफ वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. दे कंटेन्स मीन्स इन द फ्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस. तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे मंत्र हैं जो अलग अलग गॉड एंड गॉडेस से रिलेटेड है, देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है. इन मंत्रों का उच्चारण एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास किया जाता था. मतलब पहले एक जनरेशन ने सीखा, फिर उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाया और फाइनली करके इसे लिखा गया, एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया इसका. They contain hymns in the praise of various god and goddess. These hymns were recited and passed from one generation to the next until many centuries later they were finally written down. Since the Veds are the main source of information, the period from 1500 to 1600 BC is called the Vedic age. तो जब इस इंफॉर्मेशन को लिखा गया था जिस पीरियड में, उसे वो पीरियड आपका वैदिक एज था और उसका टाइम गया है 1500 से लेके 1600 BC. Rig Ved is the oldest Ved. It was composed about 3500 years ago. It is divided into 10 mandals or books and contains 1028 hymns. The hymns were in the praise of different gods such as Indra, the god of rain, storm and war, Agni, the fire god, Varun, the sky god, and many others. The hymns were composed in Vedic Sanskrit. The priest recited these hymns and students were expected to memorize them. तो बेसिकली ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है. इसे 3500 साल पहले लिखा गया था और इसमें जो आपका ऋग्वेद है ये 10 बुक्स या आप कह सकते हो या 10 मंडल्स में डिवाइडेड है, जिसमें 1028 मंत्र हैं. इन मंत्रों का उच्चारण अलग अलग भगवान की पूजा करने के लिए की जाती थी. जैसे पहले के लोग बारिश नहीं होती तो इंद्र भगवान की पूजा करते थे, अग्नि भगवान को खुश करने के लिए. तो उनसे रिलेटेड जैसे आज भी आप लोग गणेश भगवान की आरती करने के लिए दूसरी आरती गाते हो, शंकर भगवान के लिए दूसरी होती है. तो यही सब जो मंत्र है या उच्चारण, ये सब आरती, ये सब जो तरीका, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी गई थी, वेद में लिखी गई है. अब देखो इन मंत्रों का जो उच्चारण होता था ये हमेशा संस्कृत में ही इन मंत्रों को कंपोज किया गया था, संस्कृत में ही इनका उच्चारण होता था. और जो प्रिस्ट थे, जो मतलब पुजारी जी थे, जो पंडित जी थे, वो इन मंत्रों का उच्चारण करते थे और जो उनके स्टूडेंट्स थे उनसे वो एक्सेप्ट करते थे कि वो भी इसको मेमोराइज करें, तभी तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये बात पहुंचेगी. आर्कियोलॉजिकल सोर्स. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स का इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं. सबसे पहले तो आप इस देख लीजिए, पेंटेड ग्रेव वॉर पॉट, इसे देख लीजिए, अभी पता चलेगा. Archaeological remains of this period have also been unearthed. The excavations at the Hastinapur Atrijan Khira have revealed a type of pottery known as painted grey ware. Another type of pottery called black and red ware has also been found from many places in the Ganga Valley. These two types of pottery tells about the life of people who composed the Ved. These people are generally referred to as the Aryans. So archaeological remains भी का इस पीरियड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो हमें बाद में मिला. हस्तिनापुर जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, वहाँ से 2 तरह की पॉटरीज मिली, एक ब्लैक एंड रेड कलर की और एक पेंटेड ग्रे कलर की. ये दोनों पॉटरीज हमें ये बताती है कि उस समय जो लोग जिन्होंने वेद को लिखा वो कैसे थे, उनका लाइफ कैसे था, वो कैसे जीवन जीते थे, क्योंकि उस बहुत सारे पिक्चर्स के तरह उन्होंने पॉटरीज को डिज़ाइन किया था. और जो लोग थे जिन्होंने वेद को लिखा था वो आपके कौन थे, बेसिकली आर्यंस थे. कौन थे, आर्यंस. अब हम उन आर्यंस की डेली लाइफ पढ़ेंगे कि कैसे वो रहते थे, उनकी सोसाइटी कैसे थी, इन सब चीज़ों के बारे में. डेली लाइफ. People were divided into numerous tribes, janas. Each tribe settled in a particular area which consists of many villages. तो देखो, people were divided into numerous tribes. यहाँ tribes का मतलब होता है जनजातियाँ. मतलब जैसे आपने ट्राइब्स का मतलब कबीला सुना होगा, इसमें क्या होता है, एक ग्रुप के लोग सेम मतलब रिलीजन के होते हैं, ये
एक जगह आके रहते हैं, तो उन्हीं को ट्राइब्स कहते हैं। अब वहाँ जो पीपल थे उन्हें जनास कहा जाता था। याद रखिएगा, आर्यंस के टाइम जो लोग थे, आज के लोग जिनको आप जो भी मतलब पीपल जिनको आप कह रहे हो, उस समय लोग उनको जनास कहते थे। तो ये जो ट्राइब्स थे, एक एक ट्राइब एक बहुत सारे विलेजेस में डिवाइडेड था, मतलब एक ट्राइब में बहुत सारे विलेजेस थे। ईच ट्राइब सेटल्ड इन पर्टिकुलर एरिया विच कंसिस्ट ऑफ मैनी विलेज। हर ट्राइब का एक राजा होता था, जिसे राजन कहते थे या चीफ, जो उसे इसलिए सिलेक्ट किया जाता था क्योंकि वो उस ट्राइब में सबसे बहादुर रहता था, सबसे ब्रेव रहता था। और वो पुराने राजाओं की तरह नहीं रहता था कि उनके पास बहुत ज़्यादा महल हो, बहुत बड़ी आर्मी होती थी, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ उसी ट्राइब पे उनका कंट्रोल रहता था, मतलब वो उसमें सबसे ज़्यादा ब्रेव होते थे, इसीलिए उनको वहाँ का चीफ बनाया जाता था, या उसी कबीला, जो उनका कबीला होता था या जो उनकी ट्राइब्स होती थी, उसी का किंग बनाया जाता था। There were two assemblies, the Sabha and the Samiti. The Sabha was an assembly of probably the elders and important people. The Samiti was generally assembly, probably of gathering of members of every family of the Jana. People attend this assembly and discuss the issues. तो देखो वहाँ दो तरह की सभाएं, assemblies होती थी, एक सभा, दूसरे का नाम समिति। सभा का मतलब क्या होता है? सभा कब कंडक्ट किया जाता है? जब जो उस प्रॉपर जो इनके ट्राइब्स थे, उसके प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट लोग रहते थे या जो एल्डर्स होते थे, उनसे जो मीटिंग की जाती है वो आपकी सभा हो जाती है। अब जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मान लीजिए आपके घर में कोई बात को डिस्कशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आपके पेरेंट्स आपको बैठा के तो डिस्कस नहीं करेंगे ना, वो दादी दादा मम्मी पापा जो मेन है उनको बैठा के डिस्कशन करेंगे, तो इसे कहते हैं सभा। समिति कब होती है? जब घर के जितने मेंबर्स हैं सब साथ में बैठकर किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो वो होती है आपकी समिति। सेम इसी तरह उस टाइम दो असेंबलीज कंडक्ट करते थे, सभा एंड समिति। सभा में क्या होते थे? जो एल्डर स्पीकर्स होते थे, इंपॉर्टेंट पीपल रहते थे, वो बैठ के असेंबली कनेक्ट करते थे, डिस्कशंस करते थे। समिति में क्या होता था? जितने भी जना की फैमिली के जितने मेंबर्स थे सब उसमें बैठते थे, इकट्ठा होते थे। Cattle and horses are very important to the people. We know this from the Rig Veda, which contains many hymns asking gods to bless people with cattle and horses. देखिए कैटल का मतलब ऐसे जानवर जो आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स में आ जाएंगे। सो कैटल और हॉर्सेस उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऋग वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्रों के बारे में दिया है जिसमें लोग भगवान से इसलिए पूजा करते थे कि उनके जानवर हमेशा मतलब दूध की कभी कमी ना हो, कोई बीमार ना हो, उनके यहाँ कभी जानवरों की कमी ना हो, इन सब चीज़ों के लिए भी मंत्र पूजा की जाती थी। Each household has a number of cows. Dairy products such as butter and ghee were popular. Sura were a type of liquor which was drunk on common festive occasion. Another popular drink was soma, which was prepared from milk and the juice of rare plant that grew on the mountains. People drank it during the special religious ceremonies. तो देखिए सेकेंड थिंग इन्होंने कहा कि जितने भी घर थे लगभग सबके पास बहुत सारी गायें थी। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे बटर घी की कभी उनके यहाँ कमी नहीं थी। जब जानवर पाले हैं तो दूध और ये सब चीज़ की कमी तो होगी नहीं। नेक्स्ट थिंग इन्होंने कहा था कि सूरा वॉज अ टाइप ऑफ लिकर। देखो लिकर का मतलब कि नशे वाली कोई, ये लोग ऐसे लिक्विड प्रिपेयर करते थे और जब कोई फेस्टिवल्स होता था तो उसको उस टाइम उसे पीते थे, मतलब हमेशा नहीं, फेस्टिवल्स के टाइम। आप इसको एक तरह का कोई नशे वाला पदार्थ समझ लीजिएगा। अल्कोहल नहीं कह सकते, दारू नहीं कह सकते, बट हाँ मिल्क और बहुत सारी चीज़ों से मिलाकर बनाते थे। दूसरा होता था सोम। सोम रस में क्या होता था? मिल्क, जैसे आपने शंकर भगवान के उसमें क्या पिया जाता है? मिल्क, याद नहीं आ रहा बच्चों, मिल्क और जिसमें मिला के भांग, जैसे नहीं भांग और मिल्क मिला के ठंडाई बनाई जाती है, ठंडाई। सेम उसी तरह उस समय में सोमा पिया जाता था। एक पॉपुलर ड्रिंक था जिसमें कुछ ऐसे एक प्लांट होता था, उसका जूस और मिल्क बना के, आप इसे जो माउंटेन्स पे होता था वो प्लांट, आप इससे भांग भी समझ सकते हैं कि जो ठंडाई प्रिपेयर की जाती है भांग और दूध मिलाकर, जैसे लोग पीते नहीं है वैसे ये लोग भी प्रिपेयर करते थे और उसका नाम था सोमा। तो सुरा और सोमा दोनों एक टाइप का ऐसा लिक्विड था जो मतलब नशा करने के लिए, जो कभी हमेशा नहीं पीते थे, बस जब कोई फेस्टिवल्स रहता था तो पीते थे। एनर्जी ड्रिंक टाइप इनके लिए समझ लीजिए। Horses were important because they were yoked to chariots and they are used in a battle. Most battles are fought for cattle, horses and land. People performed sacrifices and made offerings to different gods.
सो बेसिकली देखिए कैटल का यूज तो आपने समझा कि किस लिए इनको ज़रूरी थी, बट हॉर्सेस इनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब ये फाइटिंग करते थे तो उसमें इनको हॉर्स की ज़रूरत होती, भाई उसी बैठ के अपना बैटल वैटल जंग वंग लड़ते थे इसीलिए। और जब इनके झगड़ा करने की वजह क्यों होती थी, जानवरों के लिए झगड़ा करते थे, ज़मीन के लिए झगड़ा करते थे, इन्हीं सब चीज़ों के लिए झगड़ा करते थे। यहाँ झगड़ा का मतलब ऐसे छोटे मोटे नहीं, मतलब बैटल जंग जिसे कहते हैं आप। पीपल परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड मेड ऑफरिंग्स टू डिफरेंट गॉड। अब जो वहाँ के लोग थे, जो जना थे ना, वो सेक्रीफाइसेस करते थे, बलि देते थे और ये सोचते और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ से ऑफर करते थे। मतलब ऑफर करने की वजह से आप लोग चढ़ावा चढ़ाओ भगवान को, मन्नत मांगो, किसी जानवर की बलि दो भगवान को खुश करने के लिए, तो ऐसे वो लोग भी करते थे। The priests who perform these rituals and sacrifices are given cows, horse and gold क्लोथ एज ए गिफ्ट। अब देखिए जैसे आज के समय में जो पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ पूजा करते हैं, तो हम उन्हें कुछ ना कुछ दान करते हैं ना, फल फ्रूट या कपड़ा या कुछ थोड़े बहुत पैसे। तो उस समय के लोग जो भी ये रिचुअल्स या जो भी सेक्रीफाइसेस, ये जो पूरा कार्यक्रम होता था, इसके लिए वो जो पंडित जी थे ना, उनको ये लोग या तो गाय दान करते थे, हॉर्स दान करते थे, भाई काउज एंड हॉर्स उनके लिए इम्पोर्टेंट थे ही, उसके अलावा गोल्ड और कपड़े भी। The king performs the sacrifices in which the common people also participated. In course of time, rituals become so important that very important event was presided by the elaborate ritual. अब देखिए रिचुअल्स का क्या मतलब होता है, इन लोग की जो रीति रिवाज एक तरह से समझ लीजिए, किंग्स जो थे ना वो भी सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे। मतलब जब जिस एरिया के नॉर्मल पीपल सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करने का मतलब जानवरों की बलि चढ़ा रहे हैं, भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो वहाँ का राजा भी तो वो काम करेगा ही लोगों भगवान को खुश करने के लिए। और धीरे धीरे ये रीति रिवाज इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। आर्यंस इसको बहुत ज़्यादा मानते थे, रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानते थे, गॉड में उनको बहुत ज़्यादा बिलीव था। Occupations. Agriculture and cattle rearing were the main occupations. Other common occupations were chariot making, pottery making, weaving, jewelry making, metal work, carpentry, tanning and fishing. Many people were priests. Besides conducting religious ceremony, priests also act as a teachers and doctors. They passed on the knowledge of the Veds to the children, and they also had a considerable knowledge about the medicinal herbs and plants. Whenever someone fell ill, the priest act as a doctor. Ornaments of gold, silver and other metals were worn by both man and woman. The Veds also make reference to footwear. सो बेसिकली एग्रीकल्चर कैटल रियरिंग ये एकदम मेन ऑक्यूपेशन था उस समय का। कैटल रियरिंग का मतलब जानवरों का पालन पोषण करना, उसके अलावा रथ बनाना, पॉटरी मेकिंग, सिलाई का काम, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल का वर्क, कारपेंट्री, टैनिंग, फिशिंग। टैनिंग का मतलब क्या होता है, जानवरों की स्किन से जो लेदर प्रिपेयर किया जाता है उसी को टैनिंग कहा जाता है, ठीक है ना। जानवरों की जो स्किन से, एनिमल्स की स्किन से जो लेदर प्रिपेयर किया जाता है उसी को टैनिंग कहा जाता है। फिशिंग, ये सब उस समय के ऑक्यूपेशंस थे। वहाँ ज़्यादातर लोग तो जो आपके थे क्या, पुजारी थे, संत मतलब पुजारी थे, पंडित जी थे, और ये इनका काम क्या रहता था, सारे रिलीजियस सेरेमनी करवाना, मतलब जितने भी कार्यक्रम होते थे। और ये आपके टीचर्स एंड डॉक्टर्स की तरह भी काम करते हैं। जैसे आप लोग ने, अगर आप लोग ने टीवी पे महाभारत देखा होगा या रामायण देखा होगा, तो जो उनके जो गुरु होते थे, जो उनको पढ़ाते थे, मतलब शिक्षा देते थे, वो उनको सारे काम सिखाते थे कि अगर चोट लग गई तो फिर कैसे इलाज करना है, मतलब ज्ञान भी देते थे, हवन ये सब पूजा पाठ करना भी सिखाते थे, और ये अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो अपना इलाज कैसे करना है, ये तो उस समय ना डॉक्टर्स, टीचर्स और ये जो रिलीजियस जो भी रिचुअल्स था, इन तीनों का काम एक ही इंसान करते थे। आप उन्हें चाहे पंडित जी कहिए, पुजारी कहिए, आचार्य जी कहिए, या आप उन्हें संत कहिए, मतलब वो एक ही काम उनका यही, वो जब कोई रिलीजियस कार्यक्रम होता था तो पूजा पाठ करते थे, किसी को चोट लग जाती थी तो डॉक्टर बन जाते थे, किसी को ज्ञान देना रहता था तो टीचर बन जाते थे। तो इसी तरह वो तीनों रोल अकेले करते थे। जैसे आपकी मम्मा नहीं घर का सारा काम खुद ही करती हैं, सबको खुश रखती हैं, सबको मैनेज की रहती हैं, वैसे उसी तरह जो प्रिस्ट थे उस टाइम के, वो ये तीनों काम खुद करते थे। इवन वो अपने जो शिष्य थे, अपने जो चिल्ड्रंस थे, उनको नॉलेज पास करते थे वेद के बारे में। इसीलिए, और यहाँ तक कि उनको जो जड़ी बूटियाँ होती थी, जो प्लांट्स होते थे, उनके बारे में भी उनको बताते थे। तभी तो जब उनके जो स्टूडेंट्स होंगे वो कहीं जाएंगे तब उन चीज़ का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं आप एक तरह से समझ लीजिए, अब जैसे जो रामायण आपने देखी होगी, तो राम भगवान को जिन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने हर चीज़ की शिक्षा दी, पढ़ाई से लेकर
मतलब धनुष विद्या से लेकर हर चीज़ की शिक्षा दी। तो उस समय भी जब आर्यंस थे तब भी ऐसे प्रिस्ट होते थे जो डॉक्टर्स, टीचर्स और सबका काम खुद करते थे। सो बेसिकली हमने इतना पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको सब समझ में आ गया। कोई इशू होगा तो ज़रूर मैसेज या कॉल करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।